सो फ्रेंड्स, देखिए फिर से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक क्वेश्चन करने का अपना मोटिव है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए एज फार न्यूमेरिकल पोर्शन आर कंसर्न। ओके, तो उसी के लिए देखेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन है क्या कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज ओके, I2 से I माइनस इतना हाफ सेल इज कनेक्टेड टू दिस हाफ सेल एंड फाउंड टू भी इतना ओके पीएच। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना अपने को सेल पता करना होता कि सेल किस तरह से दिखेगा। तो सेल किस तरह से दिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए अपने को पता है सेल को अगर फंक्शनिंग होना है तो ई नॉट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। और ये कन्वेंशन होता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन से अगर H प्लस जाते हो या उल्टा जाते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है। ओके, और ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखा ऑलरेडी। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रखा और ये क्या रिडक्शन, मतलब आप इसको रिडक्शन हाफ सेल कंसीडर करोगे और इस वाले को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसीडर करोगे। यही ध्यान में रखना, एक को रिडक्शन हाफ सेल और एक को ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हाइड्रोजन वाले को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा, H2 से H प्लस, सेल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये क्या हो जाएगा I2 से I माइनस, ये हो गया। अब रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 विल गो टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से I2 में अगर देखिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन रेडी है, सब कुछ रेडी है। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकता हूँ मैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2, ये क्या देगा, 2HI प्लस 2I माइनस। ओके, ये आपको मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा तो चलिए अब ई नॉट की वैल्यू लिखेंगे। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए E इक्वल्स टू अगर आप लिखिएगा, E इक्वल्स टू क्या, ई नॉट माइनस 0.06 ले लेता हूँ मैं, अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 लॉग। ओके, लॉग में क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए H प्लस का होल स्क्वायर इंटू I माइनस का होल स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर इंटू I माइनस का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और आयोडीन सॉलिड है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, E का वैल्यू देखिए दे रखा है कितना, 0.7714 दे रखा है, और ई नॉट कितना है, ई नॉट है 0.535 है माइनस 0.06। अब देखिए पावर नीचे उतार सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू, अब देखिए इंटू क्या है, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, तो इंटू क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। ये 2 से 2 आप इस तरह से उड़ा दोगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा, 0.7714। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसके आगे और एक बार मैच करा लेना आंसर। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए ये लॉग है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.06 लॉग ऑफ H प्लस माइनस 0.06, मैथ यूज़ कर रहा हूँ, लॉग को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 0.1। ओके, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे, ये वैल्यू अगर आप कीजिएगा तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे समथिंग अराउंड कुछ आएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं कितना आएगा, जस्ट ए मिनट। 0.7714 ओके माइनस 0.535 ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2364 इक्वल्स टू, अब देखिए लॉग माइनस ऑफ लॉग एच की तरह पी एच होता है, तो इसको 0.06 इंटू पी एच में लिख सकता हूँ। और ये देखिए 10 टू द पावर मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ओके, ये 0.6 आ जाएगा, प्लस आ गया सब कुछ। तो ये अगर आप देखिएगा, ये अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इस तरह से, अगर आप जाइएगा कैलकुलेट करने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये दिस इज 0.2364 माइनस 0.6 अपॉन 0.06 इक्वल्स टू पी एच।
ये आ जाएगा। अब सिर्फ मैं इसको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बता देता कि कितना वैल्यू आएगा। ओके, सो दिस इज ये 06 है, सॉरी दिस इज 06, यहाँ पे भी 06 है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज देखिए 0.2364 माइनस 0.06। ओके, दिस है सम वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.06, तो वैल्यू 2.9894 आ रहा है। दिस इज 2.94 आ रहा है। तो 2.94 आ रहा है, मतलब आप देखिए किसके अप्रॉक्स लोगे, A3 एग्जैक्टली आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पीएच, तो यहाँ पे क्या सीखे हम लोग कि सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि किसको आप एनोड मानोगे और किसको कैथोड मानोगे, ये चीज़ अपने को आना चाहिए। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई एडवांस में। तो जहाँ पे केएसपी निकालना होता है, केएसपी निकाल के बताइए, ऐसा कुछ बोला जाता है क्वेश्चन में, केएसपी निकाल के बताइए कि केएसपी क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, PbR2 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने को इक्वेशन कैसे लिखना है। अपना इक्वेशन केएसपी पूछा गया है, फॉलोइंग KSP फॉर PbR2। तो PbR2 अगर आप लिखोगे तो PbR2 अगर इसको आप डिसोसिएट करते हो तो किस में डिसोसिएट होगा, Pb प्लस 2Br माइनस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से मैं KSP अगर बोलूँ आपको निकालने के लिए, तो KSP आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू KSP होगा। तो अपने को ऊपर वाले इक्वेशन को भी इसी टर्म में अपने को लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले PbR2 किधर चाहिए अपने को, लेफ्ट साइड में चाहिए। तो ऊपर वाले एज इट इज लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा PbR2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा Pb सॉलिड प्लस 2Br माइनस, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 0.248। ओके, अब ये उधर जाना चाहिए, दूसरा इक्वेशन को देखिए, बिकॉज Pb अपने को इस तरफ चाहिए, Pb+2 क्या चाहिए, राइट साइड में चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर लेंगे, Pb सॉलिड विल गो टू Pb+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसका ई नॉट बिकॉज मैंने रिवर्स किया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.126 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Pb सॉलिड से Pb सॉलिड कट जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा PbR2 इज Pb+2 प्लस 2Br माइनस, इसका ई मिल जाएगा। और ई नॉट अगर निकालोगे तो ई नॉट कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को माइनस कर लेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 0.126 माइनस 0.248, ये आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू अगर देखेंगे ये निगेटिव आ रहा है, बट अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल कैलकुलेशन में सब मैनेज हो जाएगा। 126 ओके माइनस 0.248, ये वैल्यू आता है माइनस 0.122। अब बोलोगे सर माइनस आया फिर भी क्यों कर रहे हो, ठीक है रिवर्स कर देते तो 1/KSP आ जाता हो, कोई नहीं वैल्यू निकालना, इसलिए अपने को कुछ भी यहाँ पे वो सब का टेंशन नहीं कि माइनस आ रहा है प्लस, बिकॉज यहाँ पे सेल डिजाइन नहीं करना अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे तो ये डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस RT इंटू 2.303 log KSP। log KSP मतलब log K होगा, और इसके लिए अगर आप देखोगे इसके लिए log K KSP के ही बराबर होगा, बिकॉज इसका K लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Pb+2 इंटू Br माइनस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ log KSP आ जाएगा। क्यों लिखा, बिकॉज देखिए इसका K इक्विलिब्रियम अगर आप लिखते हो ना तो क्या आ जाएगा, Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और यही तो KSP है, ऊपर ध्यान से देखिए यही तो KSP है, ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये डेल्टा जी लिख लिया हम लोग ने। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, माइनस NFE। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, माइनस N2 है, F ई नॉट कितना है, ऑफ माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ 0.122 ओके, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस RT इंटू 2.303
log KSP। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आप कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ उधर ले जाइए, तो दिस इज 0.122 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस RT इंटू 2.303 अपॉन एफ। ये आ जाएगा log KSP आ गया आपका। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू अगर देखिएगा, ये पूरा वैल्यू आपको कैलकुलेशन में आता है कितना होता है, 0.06 होता है। 0 पॉइंट कितना होता है, 06 होता है। तो इसको मैं लिख दूँ 1 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग KSP। अब बोलोगे कैसे सर, आपको याद है वो फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो लॉग KSP की वैल्यू अगर आप देखोगे, लॉग KSP की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो लॉग KSP का कितना वैल्यू आ जाएगा, लॉग KSP विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस इज 442 ओके 0 पॉइंट अपॉन 0.06, ये आ जाएगा लॉग KSP की वैल्यू आ जाएगी। और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.244। थोड़ा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है बट टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आएगा जो कैलकुलेशन आपका काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो ये रफली अगर देखोगे लॉग KSP की जो वैल्यू आती है डैट इज़ 4.-4.1। तो बस यहाँ पे एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा। एंटी लॉग के लिए एग्ज़ाम में तो आपको दिया रहेगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। KSP इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4.1, और ये 4.1 अगर आप करोगे तो ये रफली आ जाता है 7.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, नो इशू, बट अपने को ये मेथड पता होना चाहिए कि KSP कैसे निकालते। तो KSP निकालने के लिए हमेशा अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला मेथड से जाना पड़ेगा। कौन सा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT/ln/K। इस वाले फॉर्मूला को याद रखना होगा जब भी अपने को KSP ये सब कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, तो ये सब चीज़ अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो ये फाइनली तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका, 7.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये रफली ये मैच करेगा, इसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ओके, सॉरी 7.9 इंटू, यस 7.9 आ रहा, तो 7.9 ही मतलब बिकॉज ये जो वैल्यू है ना, ये 4.1 नहीं आ रहा था, 4.06 ऐसे आ रहा था, बट मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया तो ये आ गया। तो उसके क्लोज में 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ए मैच कर जाएगा। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या बोला गया, ये भी इजी क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। तो ई नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेटेड कन्वर्जन ऑफ इतना, कैलकुलेट द डेल्टा जी इन। देखिए तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करना अपने को पता चल रहा है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करने लगा, अदरवाइज मेरा कोई मोटिव नहीं था। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 3। मतलब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू या डेल्टा जी माइनस NF ई नॉट स्टैंडर्ड यूज़ करना। तो यहाँ पे एन एफ पता है, ई नॉट पता है, ई नॉट शायद दिया होगा, यस दिया हुआ। तो एन कैसे निकालते, देखिए कितने का चेंज है, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जाने में 3 इलेक्ट्रॉन की। ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो डायरेक्टली हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3 इंटू एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1.5। और ये कैलकुलेट करोगे तो -434250 आता है। और ये किलो जूल में बताना अपने को, शायद आंसर दे रखा है किलो जूल में, तो किलो जूल का मतलब क्या हो जाएगा, -43 ओके 434 ओके 0.210। तो ये अगेन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, बिकॉज अब ये वैल्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आप अदरवाइज मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता, देखते हैं तो कितना है, 3 इंटू 96500 इंटू
इंटू कितना हो जाएगा, ए दिस इज 1.5, तो ये वैल्यू आता है 4342। ओके, तो ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आता है। तो ये वैल्यू बिकॉज 96500 नहीं होता है, इसका वैल्यू थोड़ा इधर उधर होता है, बट मैंने 96500 यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है आंसर। ओके, अदरवाइज दिस इज द मेथड। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बता दिया, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ये सब चीज़ तो ई नॉट दे रखा था। ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट, कैलकुलेट डेल्टा जी। ओके, डेल्टा जी इक्वल्स टू, एक मिनट, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नॉट नहीं निकालना था, डेल्टा जी निकालना था। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है। डेल्टा जी इक्वल्स टू, एक मिनट, आर टी एल एन के, और एल एन के की वैल्यू नहीं दे रखी है। एल एन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर देखोगे ई नॉट, अगर डेल्टा जी इन किलो जूल। ओके, और डेल्टा जी स्टैंडर्ड यही निकालना, क्योंकि 25 पे बात की गई है तो 25 पे यही निकालना करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अदरवाइज देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। एक और मेथड से देख लेता मैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू ये फार्मूला मैं सॉरी देखिए, ये फार्मूला यूज़ करने का सोच रहा था मैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ओके, एल एन के, अब एल एन के देखिए, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या 0.1 ही है, तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू जी नॉट, और ऐसे भी 25 पे दिया, मतलब ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। ओके, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो देखिए क्या दिया हुआ है कि ये एक्सेल दे रखा है ई नॉट, ये इंपॉर्टेंट होके ध्यान रखिएगा। एक्सेल दिया हुआ है, क्या दे रखा है, ए यू प्लस एंड ए इज इतना, देन आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, लोग फंस जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। इससे क्या होगा कि ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड और सब्सट्रैक्टेड, वेयर एज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये चीज़ को यूज़ करेगा ये। सो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ई नॉट इज an intensive property, it cannot be directly added or subtracted, intensive property। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। दिया हुआ क्या है, AU प्लस से AU बन रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ पे देना पड़ेगा, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, कितना है 1.69 है। दूसरा दे रखा है देखिए AU3 प्लस, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, और ये क्या हो जाएगा, ए यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है कितना, 1.40, और अपने को निकालना है, अपने को जो निकालना है डैट इज ए यू प्लस से AU3 प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, AU प्लस की मतलब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर दिया मैंने तो अपना काम हो जाएगा। तो अब आप सोच, ऐसा कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे मैं गलत करके भी बता देता हूँ। मैं गलत क्या करते हैं कुछ लोग कि AU प्लस है तो AU प्लस कोई दिक्कत नहीं, तो सेकेंड वाले रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देना। मतलब अगर आप इसके लिए ई नॉट जो है फाइनल जो अपने को निकालना है इस वाले रिएक्शन के लिए देखेंगे, तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 - 2 कीजिए, 1 - 2 कीजिए, और 1 - 2 करते ही जो नीचे वाला आ जाएगा, और 1 - 2 करते ही कितना आ जाएगा, 1.69 माइनस 1.40। ये अगर करोगे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 एंड ये कितना आ जाएगा 2। ओके, सो 1.69 9 आ गया, 29 आएगा। देखिए ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है ये चीज़,
ओके ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ ये चीज़, कोई भी ऑप्शन, तो मतलब आप नॉन ऑफ दिस टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बट ये गलत है तरीका करने का। गलत क्यों है? बिकॉज आप ऐड एंड सब, जब भी मैंने आपको बोला कि जब इलेक्ट्रॉन फाइनल रिएक्शन में बच जाए, जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो हम लोग जो भी ई नॉट को डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मेथड किया है ये गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके अपने को यहाँ पे डेल्टा जी के फॉर्मेट में ही करना होगा, डेल्टा जी के फॉर्मेट में ही करना होगा। तो डेल्टा जी के फॉर्मेट में करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला इक्वेशन लिख लेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, ए यू प्लस इलेक्ट्रॉन ए यू। ओके इसका डेल्टा जी मैं निकालूंगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एन, एन कितना है 1, एफ इंटू ई नॉट देखो दे रखा है 1.69, ये आ जाएगा। उसी तरह दूसरे रिएक्शन, अब दूसरा रिएक्शन अपने को देखिए ये फाइनल रिएक्शन लाना है, तो दूसरा रिएक्शन को अपने को रिवर्स करके लिखना होगा। तो रिवर्स करके लिखना मतलब ए यू विल गो टू ए यू 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए अगर डेल्टा जी आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन कितना है 3, एफ कितना है, और ई देखिए तो ई इस बार क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपने रिवर्स किया, तो ये पॉजिटिव लेके मैं इसको 1.40 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। ओके अब ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा मैं। ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होगा, ए यू से ए यू कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए यू प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ए यू 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए अगर मैं डेल्टा जी लिखूँ तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस कितना देखिए, एक इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये यहाँ से कट जाएगा, तो -2f इंटू ई नॉट मान लीजिए कि निकालना है अपने को। और अपने को पता है ये डेल्टा जी वन मान लीजिए, और अपने को पता है डेल्टा जी जो होता है कैसा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण मैं डेल्टा जी को, बिकॉज दोनों रिएक्शन के एडिशन से मिला है, 1 प्लस डेल्टा जी 2 लिख सकता हूँ मैं। सिंपल है लिखना। अब बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये, -2 टाइम्स एफ ई दिया हुआ ई नॉट जो भी मान लीजिए, डेल्टा जी वन कितना है, -1 इंटू एफ इंटू 1.69 प्लस डेल्टा जी टू कितना है, 3f इंटू 1.40 है। ओके इसको थोड़ा आप अरेंज करके सब कुछ करके आप एफ से एफ उड़ा देना, एफ का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, एफ से एफ उड़ा देना, और एफ से एफ उड़ाने के बाद फाइनली क्या बच जाएगा, देखिए ई इक्वल्स टू, आप चेक कर लेना एक बार। ओके ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.69, ओके माइनस ओके 3 इंटू 1.40 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ई नॉट की वैल्यू आ जाती है। ई नॉट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -1.235 आती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ओके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओ यस ये देखिए ऑप्शन सी मैच कर जाएगा अपना। ओके ऑप्शन सी मैच 1.235 आ रहा है, 1.235 आ रहा है, और अपना आंसर क्या है, 1 मिनट में कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। ये क्या है कैलकुलेशन, बिकॉज चेक करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 1.69, जस्ट ए मिनट, दिस इज 3 इंटू 1.40, ओके दिस इज -1.69, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये रफली 1.255 आता, 1.255 आता, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 1.255 आता, मतलब सी ऑप्शन अपना मैच कर जाता, सॉरी। ओके दिस इज 1.55, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1.355, ओके 1.55 में आता है, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि डेल्टा ई नॉट जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसको आप डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कब नहीं कर सकते, जब फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसके लिए अपने को ई नॉट निकालना है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो आप ये कैलकुलेशन डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी के फॉर्मेट से जाना पड़ेगा। ओके चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग टॉपिक से।